जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। नाटो की 75 इयर्स की समिट वॉशिंगटन अमेरिका में रखी गई, जहां पर उन्होंने चीन का खिलाफ आरोप लगाया कि उनके द्वारा रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की काफी बड़ी तौर पर सहायता की जा रही है। इसके बारे में हम आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। हम सभी जानते हैं कि फरवरी 2022 से ही चीन जो है रशिया को आपका मदद करता जा रहा है कि रशिया यूक्रेन के वॉर में एज आपका ले सके। वहीं पर यूक्रेन की मदद करने के लिए नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन एक साथ आए हुए हैं और इस कारण से नाटो के लीडर्स के द्वारा ये कहा गया कि चाइनाज डीपनिंग टाइज विद रशिया आर अ कॉज ऑफ डीप कंसर्न एंड एक्यूज बीजिंग ऑफ प्लेइंग अ की रोल इन हेल्पिंग मॉस्को असॉल्ट ऑन यूक्रेन। अभी आपने देखा होगा रशिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, उनका दौरा चीन को हुआ था। चीन के बाद उन्होंने नॉर्थ कोरिया का विजिट किया, नॉर्थ कोरिया के बाद उन्होंने वियतनाम की विजिट की और रशिया में नरेंद्र मोदी की आपकी विजिट हुई थी। तो इस प्रकार से हम समझ रहे हैं कि रशिया अपने प्रभाव को अधिक से अधिक बढ़ाता जा रहा है और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब 5वें टर्म में अपने 5वें बार वहां का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उन्होंने जीता है तो वो काफी पावरफुल हो गए हैं और इसी बात को लेकर नाटो काफी आशंकित है कि किस तरीके से रशिया के इन्फ्लुएंस को हम कम कर सकें। रशिया के इन्फ्लुएंस को कम करना है तो रशिया के सपोर्ट को कम करना पड़ेगा, जिसको चीन के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें नाटो के लीडर्स कहते हैं कि China has become a decisive enabler of Russia's war against Ukraine through its so-called no limits partnership and its large scale support for Russia defense industrial base। हम जानते हैं कि रशिया भी विश्व के सबसे अधिक मिलिट्री प्रोडक्शन करने वाला देशों में से एक है, लेकिन जब भी युद्ध आता है तो कोई भी देश अकेले ही उस युद्ध को नहीं लड़ता, बल्कि उसे जो है इकोनॉमी और मिलिट्री सहायता चाहिए रहती है। तो इस कारण से रशिया, ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया से सपोर्ट आपका लेते जा रहा है और इसी बात पर जो है चिंता जताई है नाटो के लीडर्स के द्वारा। नाटो हम सभी जानते हैं, नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इस संगठन का निर्माण तब किया गया था जब यूएसएसआर वर्सेस अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। इसीलिए नाटो के लीडर्स के द्वारा ये कहा गया है कि नाटो लीडर्स अर्ज चाइना टू सीज ऑल मटेरियल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट टू द रशियास वॉर एफर्ट। अच्छा, अब यूरोपियन यूनियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट देना बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सभी जो देश रशिया को मदद कर रहे हैं वो अपनी सपोर्ट देना आपकी बंद कर दें और इस प्रकार से जो नाटो का प्रीजुडिस एजेंडा है कि चाइना को काउंटर करने का, वो इसी उद्देश्य से कर पा रहे हैं क्योंकि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा दो ही देश है मेनली, एक तो रशिया और दूसरा चाइना। और चाइना काफी बड़ा उनके लिए खतरा है क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है लगातार बढ़ती भी जा रही है और चाइना अपने मिलिट्री एसेट को, मिलिट्री स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ाते जा रहा है। अब इसमें इनके द्वारा स्टेटमेंट में कहा गया कि जो डिक्लेरेशन आपकी साइन होती है उसमें कहा गया, दिस इंक्लूड द ट्रांसफर ऑफ डुअल यूज मटेरियल्स सच एज वेपन कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल दैट सर्व इनपुट्स फॉर रशिया डिफेंस सेक्टर। चाइना कैन नॉट enable the largest war in Europe in recent history without this negatively impacting its interest and reputation। आप अमेरिका की जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां देखें, ईवी मार्केट की टेस्ला ही देख लीजिए, तो टेस्ला को सबसे ज़्यादा कंपटीशन अब चाइना में आपका मिल रहा है। इसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन की जितनी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल की कंपनियां हैं उनको भी सेटबैक चाइना देता जा रहा है क्योंकि चाइना के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं काफ़ी आपके एफोर्डेबल रहा करते हैं और इन सभी देशों के मार्केट काफी अधिक प्रभावित हो रहे हैं। अभी हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से G7 की मीटिंग जो इटली के आपुला में कंडक्ट की गई थी, वहां पे भी चाइना को घेरने के लिए प्रस्ताव आपका बनाया गया था और एक बार फिर से इन्होंने चाइना को आपका एक्यूज ठहराया है। अगर हम देखें तो नाटो जो है वॉशिंगटन रिप्रेजेंट द थर्ड ईयर इन अ रो दैट लीडर्स फ्रॉम द 4 एशिया पैसिफिक पार्टनर विल बी एट द नाटो समिट। Beijing has already angrily rejected the accusations from the NATO and says US alliance is seeking an excuse to expand its
इन्फ्लुएंस्ड ईस्टवर्ड। अब ईस्टवर्ड क्या है? साउथ चाइना सी की तरफ। और अमेरिका आप देख ही रहे हो कि फिलीपींस के साथ मिलकर इन्होंने स्क्वाड नामक का एक संगठन बना लिया, जिसमें अमेरिका है, जापान है, फिलीपींस है, कोरिया है, साउथ कोरिया है, और उधर भी अमेरिका अपने बढ़ते एक्टिविटी को, चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए कर रहा है, और चाइना ने इसी बात को एक बार फिर से दोहराया हुआ है। द यूनाइटेड स्टेट हैज पुशिंग इट्स यूरोपियन एलाइज फॉर ईयर्स टू पे क्लोजर अटेंशन टू द थ्रेट्स पोज्ड बाय द चाइना। और यहाँ पर अभी के नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जिनका नाम जेंस स्टोल्टेनबर्ग है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि आई थिंक द मैसेज सेंट फ्रॉम नाटो फ्रॉम दिस समिट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी क्लियर। We are clearly defining China's responsibility when it comes to enabling Russia's war. NATO में टोटल 32 कंट्रीज हैं और 1949 में वॉशिंगटन ट्रीटी के साथ इसका गठन किया गया था कि ये यूएसएसआर को आपका काउंटर कर सकें। ये एक प्रकार का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और यूक्रेन भी चाह रहा था कि वो नाटो को ज्वाइन करे, और इसी कारण से रशिया ने यूक्रेन पर धावा आपका बोला हुआ है। अगर आपको ये निष्कर्ष अच्छा लगा हो तो आप सभी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम फंडास्टिक सीरीज, सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं। वो रिटर्न कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको कोर्सेज में एडमिशन लेते वक्त 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।